Introduce yourself without mentioning your name and address. सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर क्षेत्र में उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड से 2021 में पूरा किया सर। अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ। ओके, देखिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में नहीं बोलना है, फील्ड नहीं है एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट ओके आपको बोलना है। आई हैव डन ओके माई ग्रेजुएशन इन बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, या मैंने ओके सर। अपना स्नातक, ठीक है, कृषि संकाय, एग्रीकल्चर से। कृषि संकाय में, ठीक है, ओके मतलब इस वर्ष मैंने उत्तीर्ण किया है। और उसके बाद मैं लगातार गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे करके बोलना है, ठीक है, लिख लेना एक अच्छे से, उसी को बोलना है, ठीक है। ओके ओके। ओके, संतोष सर। हाँ हिमांशु, यस आप सर। उत्तराखंड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, कहाँ, देहरादून यस से सर। ना? यस सर। यस सर, देहरादून से किया। हाँ तो मुझे आप अपने क्षेत्र जो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ पे कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, मुझे प्रॉपर तरीके से बताइए। सर वहाँ की जो मुख्य फसलें है सर, लीची उगाई जाती है, गुआवा, एप्पल, ये मुख्य फसलें हैं सर। और एप्पल। वेजिटेबल में सर कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, तो कैरेट, ये सब उगाया जाता है सर। एप्पल के बारे में बताइए, कब वहाँ पे उसका फ्लावरिंग होता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है और मार्केटिंग कहाँ पे करते हैं वो, और कौन कौन से वेराइटीज होते हैं। दो चार क्वेश्चन हैं इससे संबंधित, तो मुझे एक एक करके बताइए इसमें। ओके सर। एप्पल जो प्लांटिंग किया जाता है सर, उसको जून जुलाई में किया, जून से लेकर अगस्त महीने तक किया जाता है सर। अ, जो रेनी सीजन होता है उसमें किया जाता है सर। वहाँ पे जो प्रोपोगेशन वैरायटी, कैसे, वहाँ उसका पे जो प्रोपेगेशन सर, हम्म, प्रोपोगेशन सर वहाँ पे सीडलिंग से किया जाता है सर, और ग्राफ्टिंग से भी किया जाता है। सील्ड बडिंग, सॉरी सर, सील्ड बडिंग से किया जाता है सर, ग्राफ्टिंग वहाँ पे। ओके आगे बढ़िए। सर वेराइटीज तो ऐसे कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन मैं बता सकता हूँ। रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस शायद वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है सर। शायद। कंफर्म नहीं हूँ सर। ठीक है, आपने कहा कि जून जुलाई कौन से मंथ में बोला प्लांटिंग होता है? जून से अगस्त तक महीने में सर, जो रेनी सीजन होती है वहाँ वो उस महीने में प्लांटिंग किया जाता है सर। अच्छा, और इसका कितने महीने की क्रॉप है ये, कब इसका मतलब हार्वेस्टिंग करते हैं फिर, मतलब फ्लावरिंग कब हार्वेस्टिंग आता है? सर, फ्लावरिंग सितंबर तक आती है सर। और ये जो अभी जो समय है एप्पल का, हम्म, अ, अभी के टाइम में दिसंबर क्या से हार्वेस्टिंग हो जाते हैं? नहीं सर, दिसंबर से लेके जनवरी से लेकर फरवरी तक एप्पल आते हैं सर। आप मुझे बताइए, इसको अच्छे से स्टडी किया है आपने, पढ़ा है एप्पल के एप्पल, बारे में? एप्पल के बारे में तो पढ़ा है सर, लेकिन उत्तराखंड में कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सर नहीं पढ़ा सर। आप उत्तराखंड पहले भी में पहले पहले भी आपने इंटरव्यू दिया है ना? यस सर। क्या यही सवाल था मेरा, था कि नहीं? यस सर। फिर इसको अच्छे से करना चाहिए ना जी। उत्तराखंड क्या? हो, यस। जम्मू एंड कश्मीर हो, ठीक है, उसमें जो हम्म, हार्वेस्टिंग होता है वो आपको ध्यान रखना होगा। अभी हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं, हार्वेस्टिंग टाइम खत्म हुए कम से कम 2 से 3 महीने हो गए। अच्छा चलिए, मुझे आगे यस। क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ। मुझे जो है ऑर्चर्ड से मतलब जो इस्टेब्लिश करना है, तो उसका किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साइट सिलेक्शन के दौरान? यस सर। और चार्ट सिलेक्शन के लिए सर सबसे पहले जो लोकेशन का होना जरूरी है, लोकेशन हम्म, जो हमारा होना चाहिए सर, मार्केटिंग के नियर होना चाहिए, रोडवेज के किनारे होना चाहिए सर। और उसके बाद साइट सिलेक्शन होना चाहिए सर। साइट सिलेक्शन में सर टोपोग्राफी, इसका साइट ओरछाड़ के लिए अच्छा होना चाहिए सर। और फिर उसके बाद सर सिलेक्शन सॉइल का होना चाहिए। सॉइल जो सर प्योर फर्टाइल होना चाहिए ओरछाड़ के लिए। फिर उसका लेआउट करेंगे सर। हम्म। लेआउट में सर स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, ट्रेंगुलर सिस्टम, ये सब अपनाते हैं सर।
लैंड स्लोप भी देखते हैं इसमें? यस सर, लैंड स्लोप सॉइल के लिए लैंड स्लोप भी देखते हैं सर। कितना स्लोप होना चाहिए? सर स्लोप 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। अगर स्लोप अगर 15 से 16% है तो उसमें कंटूर कल्टीवेशन अपनाएंगे सर। डायरेक्शन ऑफ स्लोप क्या रहेगा? डायरेक्शन सर साउदर्न डायरेक्शन होना चाहिए, जिसके चलते और चार्ट को सनशाइन ज्यादा प्राप्त हो सके। और कुछ सॉइल से संबंधित टेक्सचर भी प्रेफरेबल सुटेबल होना चाहिए। कौन सा प्रेफर करते हैं सॉइल टेक्सचर जनरली? सॉइल सर जनरली सर हाई फर्टाइल होना चाहिए सर, जैसे मैंगो पपाया के लिए हाई फर्टाइल होना चाहिए। हम्म। यस सर। ओके ओके। मैंगो के बारे में जानते हैं, उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, कब उसका यस सर। फ्लावरिंग कैसे करते हैं? सर मैंगो जो प्रोपेगेशन किया जाता है सर, उसको 3 मेथड से किया जाता है सर। एक हम्म, इनार्चिंग मेथड है, और विनियर ग्राफ्टिंग है, और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है सर। इसका जो प्लांटिंग किया जाता है सर, रेनी सीजन में किया जाता है। हम्म, बोले तो जून से लेके जो अगस्त महीना है उसमें किया जाता है सर। ओके ओके। इसमें जो इसका तो बोलिए। इसमें जो फ्रूट लगते हैं सर, 3 से 4 साल के बाद फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं सर। डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट कितना होता है? मैंगो प्लांटिंग जो करते हैं कितना डिस्टेंस पे करते हैं? सर जनरली अगर देखा जाए तो सर 10 10 मीटर 10 मीटर होना चाहिए सर, प्लांट टू प्लांट। और रो टू हम्म। रो भी यही होता है सर। और एचडीपी के लिए अगर करते हैं सर, तो 2.25 मीटर होना चाहिए सर। गुड गुड। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए मुझे, यस एडिबल सर। पार्ट ऑफ मैंगो को क्या, कौन सा पार्ट खाते हैं, मैंगो का कौन सा पार्ट खाते सर इसका एडिबल पार्ट मेसोकार्प है सर। हैं? मेजोकार्प है। यस सर। अच्छा, सबसे इसमें फिर जो कॉमन जो डिजीज है मैंगो का, कौन सा है डिजीज, कॉमन डिजीज जो जनरली हर जगह पाया जाता है, पाउडरी मेजर मिल्ड्यू पाया जाता है। मेजर डिजीज इसका सर पाउडरी मिल्ड्यू है सर। मेजर इंसेक्ट? मेजर इंसेक्ट सर फ्रूट बोरर है सर, बेविल है सर, स्टोन बेविल है। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे इंसेक्ट्स का, कौन से केमिकल्स कंट्रोल होगा? इंसेक्ट कंट्रोल के लिए सर केमिकल कंट्रोल करेंगे सर, मोनोक्रोटोफॉस डालेंगे सर, मैलाथियोन भी डालेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सर सल्फर सल्फर ये सल्फर फंगिसाइड यूज करते हैं सर, जो बेटेबल पाउडर और ये डिनो कैप, तो उसको जिसको कैराथिन कहते हैं सर, उसको यूज करेंगे सर। आपके पास 3 स्प्रे करना है मैंगो में, तो वो यस कब सर। कब करेंगे और कौन कौन से केमिकल से करेंगे? डिजीज के लिए सर। कंप्लीट 3 स्प्रे इसमें इंसेक्ट और डिजीज दोनों के लिए? सर अ, सर एक फ्लावरिंग के पहले करेंगे सर डिजीज के लिए सर। एक फ्लावरिंग जब उसका जो पेनिकल जब निकल आता है तब करेंगे सर। और जब इंसेक्ट जब फ्लावरिंग टाइम में ये देंगे सर, एक नहीं, आप मुझे फंजीसाइड देंगे बताइए, सर। एक आपने बताया फ्लावरिंग के पहले, ठीक है, यस सर। कितना दिन यस पहले सर। फ्लावर, सपोज फ्लावरिंग हमारा जनवरी में जनवरी लास्ट में होगा फ्लावरिंग, तो हम कितना पहले स्प्रे यस सर। करेंगे? सर इसका आइडिया नहीं आ रहा अच्छा ठीक है, जनरली। आपने आपने कहा फ्लावरिंग के पहले एक स्प्रे, ठीक है, दूसरा स्प्रे कब करेंगे? दूसरा सर जब उसका पेनिकल जब स्टार्ट होने बियरिंग होने लगता है तब करेंगे सर। पेनिकल मतलब क्या? जब उसका जो फ्लावर स्ट्रक्चर जब बनने लगता है तब सर। जैसे प्री फ्लावरिंग किया फ्लावर के पहले, उसके इनफ्लो बाद एक हाँ। फ्लावर हो जाएगा, उसके जब बाद फ्लावर के बाद करना है कि कब करना है? जब फ्लावर जब सर उसका जो इन्फ्लोरेंस डेवलप होने लगता है तब करेंगे सर, जिसको जब लोकल अरे भाषा में चलिए, मोजर बोलते हैं सर। इसमें टाइम हम नहीं खाएंगे, आप इसको स्प्रे शेड्यूल ऑफ मैंगो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। एक चीज, ठीक है सर। एक बीमारी इसमें लो टेम्परेचर की वजह से होता है मैंगो में, तो उसको, उस बीमारी का क्या नाम है? लो टेम्परेचर के चिलिंग इंजरी हो जाती है सर। हम्म। चिलिंग इंजरी हो जाती है सर लो टेम्परेचर से।
मैंगो माल प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? लो लो टेम्परेचर से भी होता है सर, और ये अ, इससे माल फॉर्मेशन सर, पुअर पॉलिनेशन के वजह से भी हो जाता है सर। लो टेम्परेचर की वजह से होता है, यही मैं पूछ रहा था। लो टेम्परेचर की वजह से जो मैंगो में बीमारी लगती है उसको मैंगो माल प्रोडक्शन बोलते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू मैंगो में किसकी वजह से होता है? स्पॉन्जी टिश्यू सर, कन्विक्शन ऑफ हीट से होता है सर। इसका जो जो वैरायटी है मैंगो का, वो अल्फांसो है सर। अल्फांसो में सबसे ज्यादा स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, दो तीन वैरायटीज बताइए मुझे जो सीडलेस है। दो नहीं, सीडलेस का सर, एक ही सिंधु बताइए। है सर। सिंधु है, सीडलेस है सर। सिंधु है सीडलेस। कहाँ, कौन से एरिया में सर होता है ये? सिंधु सर, इसका कंफर्म नहीं है सर। शायद गुजरात या महाराष्ट्र है। अच्छा, अपने बिहार में मैंगो में एक जीआई टैग मिला है, कौन से वैरायटीज को मिला है? वो सर जर्दालू आम है सर, जो भागलपुर का है। 2017 या शायद 18 मिला सर, कंफर्म नहीं हो सर। ठीक, गुड। चलिए आनंद सर, हमारे स्तर से इतना था। ओके चलिए। इसी से एक क्वेश्चन है आपका। बिहार में किस फ्रूट का कल्टीवेशन एरिया वाइज सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा एरिया वाइज मैंगो का होता है सर। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सर इसका बनाना का होता है सर। चलिए वेरी गुड। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जो एप्पल का जो अल्ट्रा ड्राफ्ट रूट स्टॉक है उसका क्या नाम है? अल्ट्रा ड्राफ्ट रूट स्टॉक। सर इसका रिकॉल नहीं, याद नहीं आ रहा है सर। जैसे M27, M7 ऐसे करके है सर, लेकिन इसका अल्ट्रा डॉप नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, ये जो ड्रॉपिंग रूट स्टॉक को काफी यूज किया जाता है, ठीक है, सर इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य होता है? मुख्य उद्देश्य इसका सर डिजीज रेसिस्टेंट और डिजीज रेसिस्टेंट और जल्दी फ्रूटिंग के लिए किया जाता है सर। जल्दी फ्रूटिंग के लिए होता है या हाई जस्ट डेंसिटी प्लांटिंग के लिए होता है? यस सर, SDP के लिए सर। और ज्यादा और यील्ड के लिए होता है? अच्छा, यस सर, सबसे ज्यादा वाइडली मोस्ट वाइडली यूज ड्रॉपिंग रूट स्टॉक कौन सा है? इसका सर एप्पल का। एप्पल का ही पूछ रहे हैं ना? सर मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, ड्रॉपिंग रूट स्टॉक। सॉरी सर, इसका रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। चलिए। अच्छा, ये बताओ, जो मेरी स्टीम कल्चर क्या है? मेरी स्टीम सर 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 ये माइक्रो प्रोपेगेशन का एक पार्ट है सर, जिसमें हाँ, तो वो है क्या? एंथर एंथर को शायद एंथर को लिया जाता है सर। तो वो है क्या? एंथर से मेरी स्टीम कल्चर से क्या होता है? ये माइक्रो प्रोपेगेशन का पार्ट है सर, जिसमें एंथर को प्लांट न्यू प्लांट को डेवलप करने में लिए करते हैं सर। वो तो सही है, करते हैं। न्यू प्लांट तो होगा माइक्रो प्रोपगेशन से, लेकिन उसका कोई खासियत होगा ना, कुछ प्रॉपर्टी होगा ना, तभी तो ये है। सर इसका रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ओके चलिए। अच्छा, ये बताओ, कौन से वेजिटेबल को वेजिटेबल मीट बोलते हैं? वेजिटेबल मीट काउपी है सर। ओके। अच्छा, ये बताओ, टमाटो में एक होता है फिजियोलॉजिकल ऑर्डर होता है कैट फेस, ठीक है, सर उसको कुछ बता यस सकते हैं वह कैसा होता है? जैसे किसानों को आपको बताना है कि ये है, इसका नाम है, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, इसमें ये सारा चीज सिम्टम होता है। चलिए बताइए कैट फेस का। कैटफिश सर, जो टमाटो का जो ये का एबनॉर्मल ग्रो होता है सर। बताना है, किसान को बताना है कि ऐसा ऐसा आपके पौधों में नजर आएगा तो ये कैटफिश होता है, इसको ऐसे कंट्रोल करना है, ये इस कारण से होता है। वो आप हमें बताओ, हम किसान हैं, चलिए बताइए। वो दिखने में कैसा लगता है? दिखने में सर एबनॉर्मल जैसे उसका कोई शेप ही नहीं रहता है सर एबनॉर्मल? ऐसा। एबनॉर्मल क्या? वो कोई प्रॉपर शेप डेवलप नहीं हो पाता है सर यदि वो ज्यादा। टमाटर गोल है तो लंबा हो जाएगा।
कैसा कैसा ग्राउंड प्रूफ कुछ एक आध बताइए उसका। सर, ये सॉरी सर, इसका नहीं कर पा रहे सर रिकॉल। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ सही है, एबनॉर्मल ग्रोथ, बट थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बताना, ठीक है। अच्छा बताओ, कैरेट जो कैरेट है वो गाजर, उसका नेटिव प्लेस कौन सा है, ओरिजिन प्लेस कौन सा है, ओरिजिन? कैरोट साउथ वेस्ट एशिया होगा सर। कंट्री का नाम बताइए ना, साउथ वेस्ट एशिया में तो बहुत सारा कंट्री आ जाएगा। कंट्री का साउथ वेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो तीखापन होता है ओनियन में और जो फ्लेवर होता है वो किस कारण से होता है? प्रेगनेंसी बोलना है सर। तीखापन, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड से होता है सर, प्रेगनेंसी ओनियन में। क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ओके, वेरी गुड। मतलब तो ये होता क्या है? सर ये प्रेगनेंसी होता है जिसमें बिटरनेस आ जाता है सर। क्या? क्या इसमें वो कंसंट्रेशन होता है, वोलेटिलिटी होता है? सल्फर सल्फर कंपाउंड के वजह से होता है सर। सल्फर कंपाउंड का क्या होता है? इतना नहीं पता है सर। अच्छा ये बताओ, कुकम्बर का ये जो है आपका यस सर। प्रोजेनेटर, ठीक है, ऑफ द कल्टीवेटेड कुकम्बर, कुकम्बर का प्रोजेनेटर कौन है? नाम बताइए प्रोजेनेटर का। तो नहीं समझ पा रहे सर। प्रोजेनेटर जानते हो, मूल, पिता, वंशज, जनक। कुकम्बर का जनक बताइए। सॉरी सर, इसका याद नहीं। कुकम्बर जो कल्टीवर्स है, उसको कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं? तो कैसे बताना सर, तो नहीं समझ पा रहे। कुकम्बर कल्टीवर्स आर क्लासिफाइड एज। नहीं सर, इसको नहीं समझ पा रहा, क्वेश्चन नहीं समझ पा अच्छा, रहा। कल्टीवर क्या होता है? कल्टीवर वही कल्टीवेशन करना है सर। तो कुकम्बर के कल्टीवेशन को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? नहीं हो रहा सर। ओके, एक लास्ट ऑप्शन पूछते हैं। जो यस लीची है, ठीक है, उसका यस सर। फ्लावरिंग आपको बताना है। उसके फ्लावरिंग के बारे में, कब आता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा बताइए। फ्लावरिंग सर इसका फरवरी मार्च में आता है सर। वेजिटेटिव लीची। जो जिसका प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें यस सर। फ्लावरिंग कितने साल में आता है, एज में? 3 to 4 ईयर में आता है सर। 3 to 4 ईयर में, यस। ठीक है। और इसमें वो कब इसका इन्फ्लोरेंस होता है? मंथ बताना है सर। बिल्कुल, मंथ। मंथ फरवरी मार्च में आता है सर, इसमें जो फ्लावरिंग होता है पेनिकल डेवलप होता है फरवरी मार्च में आता है सर। ओके, ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। फीडबैक दे दीजिए सर। हाँ ठीक है हिमांशु, बढ़िया था आज। उस दिन से तो आपका आज बढ़िया था, इम्प्रूवमेंट है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और अच्छा से ठहर के जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। बिल्कुल। बस वही एक था कमजोरी, जो कि वहाँ के क्रॉप के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, ये फल है यस वो सर, सब ना। लीची हो गया, गुआवा और एप्पल सर, ये सब ठीक पढ़ना। ठीक। बाकी ओके। थोड़ा सा लेना, ठीक है, ओके।